Hello students, welcome to our online science group tutorial SGTS. Okay, now students, today we are going to discuss about our another poem and that is Amanda. ठीक है, now Amanda ये जो poem है एक्चुअली में ये पोएम है ना हर एक बच्चे की है. ओके, बिकॉज हर एक बच्चा, हर एक चाइल्ड, ओके, दे लाइक्स टू लिव इन देयर ओन वर्ल्ड. ओके, सारे बच्चे अपनी अपनी लाइफ में जीना चाहते हैं कि हम लोग इंडिपेंडेंट हो, कोई हमको रोकने टोकने वाला नहीं हो. ओके, नोबडी शुड बी देयर हु टेल्स अस एवरी टाइम अबाउट आवर डूज एंड डोंट्स. Okay, so in this poem depicts the state of a little girl's mind who is constantly instructed about the do's and don'ts by her elders. Okay, अब यहाँ पे ये अमेंडा जो है ये एक ऐसी बच्ची है छोटी सी कि जिसको कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ये करो ये ना करो अपने बड़ों के द्वारा. ओके, नाउ शी इज टोल्ड नॉट टू हॉन्च हर शोल्डर. ओके, नाउ एवरी टाइम शी से नॉट टू हॉन्च. देखो हॉन्च का मीनिंग क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट नो एनीथिंग, हमको कुछ आता नहीं है, ओके, तो हम अपने कंधे पहले ऊपर करेंगे फिर नीचे करेंगे, आई डोंट नो. ठीक है, सो दैट इज नोन टू बी एज अ हॉन्चिंग. ओके, हॉन्च शोल्डर्स एंड टू सिट अप स्ट्रेट. ठीक है, हमेशा इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है अमेंडा को, सीधे बैठो, कंधे ऐसे मत करो. ओके, कमर टेढ़ी हो जाएगी. तो बार बार उसको ये इंस्ट्रक्शन उसके बड़े देते रहते हैं. ओके, या शी इज टोल्ड टू फिनिश हर होमवर्क एंड टाइडी हर रूम. ओके, एवरी टाइम उसको इंस्ट्रक्शंस मिल रही है, अपना होमवर्क कंप्लीट करो, अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, अपना रूम साफ सुथरा रखो. शी इज फॉरबिडन मतलब नॉट अलाउड फ्रॉम ईटिंग अ चॉकलेट दैट शी हैज़. ओके, ना उसके बाद चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स तो बच्चों की फेवरेट और वो हमारा वीक पॉइंट. ओके, तो अब यहाँ पर उसको मना किया जाता है कि ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ. क्यों नहीं खाओ? दांत सड़ जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, कैविटीज़ हो जाएंगी. ओके, ऑल द टाइम द लिटिल गर्ल अमेंडा कीप्स ड्रीमिंग ऑफ अ लाइफ ऑफ फ्रीडम इन द ओपन. शी ड्रीम्स ऑफ अ मरमेड. अब देखो, क्योंकि बार बार अमेंडा को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, ये करो ये ना करो, ऐसा करो वैसा ना करो, इसीलिए वो क्या ड्रीम कर रही है? वो ड्रीम कर रही है कि काश मैं मरमेड होती. नाउ हु इज अ मरमेड? मरमेड मतलब जल परी. ओके, एक ऐसी लेडी जिसका आधा शरीर जो है गर्ल का है और आधा शरीर जो है वो मछली का है. दैट इज नोन एज अ मरमेड एंड मरमेड्स आर मेनली वेरी ब्यूटीफुल. ओके, दे आर वेरी ब्यूटीफुल. तो वो सोच रही है काश मैं मरमेड बन जाऊं और मरमेड्स बन करके मैं क्या करूं, मैं सी में रहूं जहाँ पे मेरे को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा. आई शुड लिव लाइफ ऑफ माई ओन. ओके, मरमेड्स इन द सी ऑफ रोमिंग. ओके, दूसरा क्या सोच रही है कि आई शुड बी मरमेड इन द सी ऑफ रोमिंग बैरफुट इन द डस्टी स्ट्रीट. मैं मरमेड बन जाऊं. मरमेड बनने के बाद ऐसे ही बिना चप्पल, नंगे पैर, barefoot is a without any footwear. Okay, so without any footwear, I should roam freely in the dusty street. Okay, and then she is thinking to be a Rapunzel. Okay, now Rapunzel कौन है? Rapunzel is a fictitious character, imaginary character. कहते हैं कि Rapunzel used to live in a very big tower. रुपेंजल एक बहुत बड़े टावर में रहती है और वो टावर जितना लंबा है. ओके, तो रुपेंजल जब उस लंबे टावर की बालकनी में खड़ी रहती है तो उसके बाल, ओके, टावर के नीचे तक टच करते हैं एंड देन टू हर हेयर आर गोल्डन. ओके, तो रुपेंजल इज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी विथ गोल्डन हेयर. Okay, now she is thinking that I should be Rapunzel, okay, who lived alone in a high tower. वो Rapunzel जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और अकेली रहती है एक बहुत बड़े टावर में. Okay, she takes no note of what is being said to her. अब देखो, पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, अमेंडा को बार बार बोल रहे हैं ये करो ये करो ये करो,
लेकिन अमेंडा उनकी बातें सुनती ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त है. ओके, देन शी रिब्यूक्ड फॉर बीइंग मूडी एंड सल्किंग ऑल द टाइम. जब अमेंडा इनकी कोई भी बात नहीं सुनती है तो अमेंडा को बता देते हैं, मतलब अमेंडा को बोल दिया जाता है कि तुम तो मूडी हो. ओके, यू आर अ मूडी. ओके, यू डोंट केयर फॉर एनीवन. और अपनी ही सोच में यू आर कीप ऑन सल्किंग, मतलब कीप ऑन डीप थिंकिंग इन योर ओन ड्रीम्स. ओके, हमारी तो तुम सुनती ही नहीं हो. ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ पोएम. नाउ लेट्स बिगिन विथ अ line wise explanation of a poem. Okay, now don't bite your nails Amanda. ठीक है, अमेंडा इस तरह से अपने नेल्स मत बाइट करो, नाखूनों को खाओ नहीं, काटो नहीं मुंह से. डोंट हॉन्च, हॉन्च देखो सर, बैंड और ड्रॉ अपवर्ड इनटू अ हम्प, है ना. डोंट हॉन्च योर शोल्डर्स अमेंडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिटिंग अप स्ट्रेट. ठीक है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग. स्लाउचिंग का मीनिंग क्या होता है? सिट, स्टैंड और वॉक विथ एन ऑकवर्ड ड्रॉपिंग पोस्चर. ठीक है, सीधे नहीं चलना, सीधे नहीं बैठना, ऐसे थोड़ा सा झुक करके बैठना, झुक करके चलना, दैट विल बी. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा. देयर इज अ लिंग्विड एमराल्ड सी. देखो ये वाली लाइन्स है ना, ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो अमेंडा को दी जा रही है. नेक्स्ट वाली लाइन्स इज द इमेजिनेशन और यू कैन से ड्रीम लैंड ऑफ अमेंडा, जिसका वो सोच रही है. क्या सोच रही है? कि देयर इज अ लिंग्विड. लिंग्विड मतलब विदाउट एनर्जी और स्पिरिट और विदाउट एनी, मतलब रिलैक्स्ड. ठीक है, देयर इज अ लिंग्विड एमराल्ड सी. वो सोच रही है कि एकदम से शांत समुद्र है. ओके, और ये समुद्र भी एमराल्ड है. व्हाट इज एमराल्ड? एज यू ऑल नो दैट एमराल्ड इज अ प्रेशियस ग्रीन कलर स्टोन. ओके, अब यहाँ पे सी को एमराल्ड के साथ कंपेयर किया गया है. सी को एमराल्ड के साथ इसीलिए कंपेयर किया होगा, ओके, क्योंकि हो सकता है उस सी के आसपास कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हो, है ना, जो मेनली कुछ समुद्र के किनारे पे या कहीं पर भी ऐसे ग्रीन प्लांट्स हो, या उसके किनारे पे है ना, मे बी देयर विल बी सम ट्रीज और एनीथिंग लाइक दैट. ओके, जिसके शेडो के कारण ये सी पूरा ग्रीन दिख रहा है. दैट्स व्हाई इट इज सेड एज एन एमराल्ड सी. वेयर द सोल इनहैबिटेंट, सोल मतलब ओनली, इनहैबिटेंट मतलब ड्वेलर, वन हु लिव्स, अकेला रहने वाला. ओके, दैट इज अ सोल, मतलब अकेला रहने वाला इज अ इनहैबिटेंट. अ सोल ड्वेलर, अ सोल इनहैबिटेंट इज मी. वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी अ मरमेड. ओके, अब यहाँ पे ये सोच रही है कि मैं ऐसी एमराल्ड सी की तरफ चल जाऊं जहाँ पे अकेली मैं रह रही हूँ. एंड देयर आई यूज्ड टू लिव एज अ मरमेड. ओके, मरमेड आई टोल्ड यू, अ वुमन with a tail of a fish. ठीक है, ऊपर की बॉडी पूरी वुमेन की है और नीचे की बॉडी पूरी फिश के जैसी है. ड्रिफ्टिंग ब्रिस्फुली. ड्रिफ्टिंग मतलब बीइंग कैरीड अलोंग बाय द करंट्स ऑफ वाटर. ओके, जिस तरह से समुद्र की लहरें आ रही हैं, समुद्र की लहरें जा रही हैं, वैसे ही मैं पानी में बैठी रहूं. ठीक है, ड्रिफ्टिंग ब्रीसफुली. ब्रीसफुली मतलब एक एक्सट्रीम जॉय. ठीक है, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग. पानी की लहरें आएंगी, आगे लेके आएंगी, पीछे जाएंगी, पीछे लेके जाएंगी, और आराम से मैं उसको एंजॉय करूंगी. ओके, सो दिस इज द ड्रीम ऑफ अमेंडा. ओके, नाउ लेट्स गो फर्दर. डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? डिड यू टाइड योर रूम अमेंडा? ठीक है, अब वापस से इनको एल्डर्स इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. देखो यहाँ पे एल्डर्स इसके मम्मी हैं, पापा हैं, कौन है वो पर्टिकुलरली मेंशन नहीं किया, इसीलिए हम लोग वर्ड डाल रहे हैं एल्डर्स. ओके, अगेन उसको बोला जा रहा है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश किया? क्या आपने अपना रूम, ओके, हैव यू टाइड योर रूम? ओके, क्या आपने अपना रूम को साफ सुथरा किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा. शायद मैंने सोचा कि मेरे को लग रहा है कि मैंने आपसे कहा है कि आप अपने शूज साफ कर दो. आपने किए?
Okay, so these are the instructions again given to Amanda. Now what Amanda thinks? Now again she is in a dreamland. I am an orphan roaming the streets. अब अमेंडा सोच रही है कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे गार्जियंस हैं, मेरे को बोलने वाले हैं, इसीलिए तो मेरे को सब लोग ये बोलते रहते हैं, इससे अच्छा है मैं क्या बन जाऊं, ऑर्फन. ऑर्फन मतलब, ऑर्फन का मीनिंग क्या होगा सर? अ पर्सन हु डू नॉट हैव एनी केयर टेकर. मम्मी पापा नहीं है, कोई केयर टेक करने वाला नहीं है, अपना घर नहीं है. ओके, तो वो सोच रही है कि काश मैं अनाथ बन जाऊं. ओके, रोमिंग इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट्स पे घूमती रहूं, है ना, कोई बोलने वाला नहीं होगा. आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हस्ड बैर फीट. और वो क्या करेगी? मिट्टी में जब वो जाएगी ना, व्हेन शी विल गो इन द डस्ट, तो डस्ट में पैरों से पैटर्न्स बनाएगी ऐसे ऐसे करके. ठीक है, कोई भी सॉफ्ट डस्ट के ऊपर डिजाइन्स बनाएगी. विथ माई हस्ड. ओके, हस्ड इज अ साइलेंट, बैरफिट इज अ फीट विदाउट शूज, विदाउट फुटवेयर, ओपन. ओके, तो देखो सर, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बैर फीट. साइलेंस इज गोल्ड एंड फ्रीडम इज स्वीट. ठीक है, नाउ शी वॉन्ट्स साइलेंस. कोई बोलने वाला होना नहीं चाहिए. नोबडी शुड बी देयर टू इंस्ट्रक्ट हर. So that's why she's saying the silence is gold and the freedom is sweet. Okay, she's saying that I am carving. I am very, very eager. Okay, I am desired to have a freedom, to have a silence. Okay, now again to the elders, those who are instructing her. Okay, don't eat that chocolate, Amanda. Remember your Aken, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? Okay, अब Amanda को वापस से इंस्ट्रक्शन मिल रही है. प्लीज चॉकलेट मत खाओ. रिमेंबर योर Aken. Aken मतलब पिंपल और अ स्किन स्पॉट. ठीक है, ज्यादा चॉकलेट्स खाओगी तो स्किन में स्पॉट्स आ जाएंगे, पिंपल्स आ जाएंगे. Amanda, please don't do that. Will you please look at me when I am speaking at you, Amanda? ओके, देखो सर, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ ऐसा होता है, जब भी कोई हमको सुनाता है ना, तो हम लोग नजरें नीचे कर देते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू लिसन. ओके, क्या बार बार बोल 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 बोल. इसीलिए यहाँ पे अमेंडा उनको अटेंशन नहीं देना चाहती, तो इसीलिए उसने सर नीचा कर दिया होगा, या शी इज इग्नोरिंग. तो अगेन एल्डर्स उसको बोल रहे हैं कि प्लीज जब भी हम आपसे बात करें ना, यू शुड स्पीक टू अस. ओके, आप हमसे बात करो, या आप हमको देखो हम आपको क्या बोल रहे हैं. ओके, या नाउ अगेन इन द ड्रीम लैंड ऑफ अमेंडा. नाउ अमेंडा इज थिंकिंग आई एम Rapunzel. देखो सर, Rapunzel, I told you, Rapunzel is a fictitious character, imaginary character with a golden long hair. Okay, I have not a care. I have not a care मतलब I don't care for anyone. ठीक है, मेरे को किसी की परवाह नहीं है. Life in a tower is tranquil and rare. Tranquil का मीनिंग होता है peaceful. Rare मतलब special. I want to live a peaceful and rare life in the tower as Rapunzel is living over there. Okay. Life in tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. और जिस तरह से Rapunzel के ब्राइट हेयर हैं, वो उसकी देखभाल करती है, इसी तरह मेरे भी गोल्डन हेयर हो और मैं उन बालों को कभी नीचे नहीं गिराऊंगी. मतलब आई विल नॉट अलाउ माई हेयर टू टच द ग्राउंड. ओके, ओके, तो देखो सर, नाउ आफ्टर द ड्रीम land of Amanda as Rapunzel, now move to the next. Stop that sulking at once. Sulking, I told you, thinking deeply. ठीक है, ऐसा गहरा सोचना बंद कर दो. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody. Okay, you are always so moody, sad. Amanda, anyone would think I nagged at you. Amanda, nagged मतलब scolded. अब देखो, पेरेंट्स डांट भी रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि भाई मैं तुमको डांट नहीं रहा हूं, मैं तो तुमको समझा रहा हूं. समझ आई बात है?
Okay, so that she is saying, anyone would think I nagged at you, Amanda. ओके अपना मूड ठीक करो, अपना मूड ठीक करके देखो. ओके किसी को क्या लगेगा कि मैंने आपको खूब चिल्लाया है, खूब डांटेगा है. डोंट बी सच. ओके तो दिस इज द पोएम ऑल अबाउट अमेंडा. आफ्टर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम, let's move to the figures of speech or literary device of the poem Amanda, written by Robin Klein. Okay, now first of all, before that we will go with the glossary. Okay, glossary में blissfully means with complete happiness. Then drifting will be moving at a slow pace without any set direction. Okay, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव करना. Drifting. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? इस लाइन्स में फिगर्स ऑफ स्पीच रहेंगी रिपीटेशन, बिकॉज वर्ड्स डिड, यू एंड योर एंड अमेंडा आर रिपीटेड टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट. द नेक्स्ट वन बी did you, so that will go for anaphora. Did you is repeated in the beginning of a lines to create a poetic effect. And also there will be a figures of speech assonance, because vowel O is repeated to create a poetic effect. Vowel sound O is repeated to create a poetic effect. Okay, and next one will be the interrogation. Why interrogation? Because here in a line there is a question, but this question is not there to ask to ask for an answer. Okay, आंसर लेने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है जस्ट टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट. दैट्स व्हाई क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ लाइन टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट. दैट्स व्हाई इट विल गो फॉर इंट्रोगेशन. नाउ नेक्स्ट वन, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज. तो यहाँ पर अगेन फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी alliteration, because consonant sound T is repeated to create a poetic effect, and assonance because vowel sound O is repeated to create a poetic effect. Okay, now next one, I am an orphan roaming in the streets. Metaphor. Why metaphor? Because there is indirect comparison between orphan and Amanda. ठीक है, अमेंडा अपने आप को ऑर्फन बता रही है, बट इनडायरेक्टली अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रही है. नाउ अनदर फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी मैटरनोमी, बिकॉज हियर स्ट्रीट रिप्रेजेंट्स द होल टाउन. यहाँ पे स्ट्रीट का मतलब क्या है? पूरा टाउन या पूरी सिटी, in which the orphan is roaming. Therefore, it will go for maternomy. The next one, I pattern the soft dust with my hushed bare foot. So here, the figures of speech is transferred epithet. Why transferred epithet? Because epithet is an adjective that is hushed. Hushed matlab silence, is transformed from the person orphan or Amanda to her feet. Now, feet are not silent. Who is hushed? Bare feet are not hushed. Amanda or that orphan. Okay, Amanda जिसने आपको अपने आप को orphan के साथ indirectly compare किया है, वो silent है, वो silent रहना चाहती है.